Hello everyone. Today we'll be talking about geminal and vicinal dihalides. तो बड़े सिंपल तरीके से इसको समझते हैं. डायहेलाइड का मतलब होता है दो हेलोजेंस. तो अगर एक सिंगल कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डायहेलाइड्स. ठीक है. ये जो दो हेलोजन एटम्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं. तो अगर दोनों हेलोजन एटम्स सेम हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू जेमिनल डायहेलाइड्स एंड विसिनल डायहेलाइड्स. अब सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, हमने लिया CH3 बॉन्ड CH3. यहां पर हमने क्या किया, दो हेलोजन एटम्स को लेकर के आना है. तो एल्कीन्स में हमेशा होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे हेलोजन एटम आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा. तो हम क्या करें, इस पर्टिकुलर कार्बन, हमने कोई भी एक कार्बन सिलेक्ट किया, इसके दो हाइड्रोजन्स को हम रिमूव कर देते हैं. रिमूव करने के बाद जहां से दो हाइड्रोजन्स गए वहां पर कोई भी हमने दो हेलोजन्स अटैच कर दिए. लाइक दिस केस हमने क्या किया, यहां से दो हाइड्रोजन्स रिमूव करके दो क्लोरीन्स को अटैच कर दिया. तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे जेमिनल डायहेलाइड. तो डायहेलाइड का मतलब तो यहाँ पे दो हेलोजन्स हैं. अब जेमिनल का मतलब क्या होता है, जब भी दो सिमिलर हेलोजन एटम्स किसी एक कार्बन से जुड़े होते हैं. तो सिंगल कार्बन के साथ अगर दो सिमिलर हेलोजेंस अटैच्ड हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं जेमिनल डायहेलाइड. उसके बाद बात करते हैं विसिनल की. अब ये जो वर्ड है विसिनल, इसको आप समझ सकते हैं फ्रॉम द वर्ड विसिनिटी. विसिनिटी इंग्लिश में आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड. अब नेबरहुड क्या हुआ, पड़ोस या पड़ोसी, आप कुछ भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक एल्केन लेना है. सपोज अगेन वी हैव टेकन CH3. यहाँ पे दो ही हेलोजेंस हम ऐड करेंगे क्योंकि डायहेलाइड का केस है. लेकिन इस बार दोनों हेलोजेंस को एक ही कार्बन से अटैच नहीं करना, दो अगल बगल वाले, दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच करना है. तो ये हमने यहाँ का एक हाइड्रोजन कम करके एक हेलोजन अटैच कर दिया. फिर हमने दूसरे कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया विद अ हेलोजन. तो जब दो एडजेसेंट कार्बन से दो सिमिलर हेलोजेंस जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डायहेलाइड. तो जेमिनल और विसिनल डायहेलाइड्स जो हैं, दोनों में दो हेलोजेंस होंगे, दोनों हेलोजेंस सिमिलर होंगे. तो डिफरेंस क्या है, जेमिनल के केस में एक ही कार्बन से दोनों अटैच्ड होंगे और विसिनल के केस में दो अगल बगल वाले कार्बन यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजेंस अटैच्ड होंगे. उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो जो जेमिनल डायहेलाइड्स होते हैं, दीज आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन हेलाइड. तो ये देखिए डी वाला पार्ट इसके अंदर ही हमने अटैच कर दिया, इट्स एल्काइलिडीन हेलाइड. लेकिन जो विसिनल वाले डायहेलाइड्स हैं उसको बोला जाता है एल्काइलिन डायहेलाइड्स. तो यहाँ का डी हटा के हम इधर ले गए, तो इट्स एल्काइलिन डायहेलाइड्स. ठीक. उसके बाद कॉमन नेम, IUPAC नेम तो सिंपल है. यहाँ अगर हम नंबरिंग कर दे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 डाइक्लोरोइथेन. और यहाँ अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2, तो हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन. तो यहाँ नंबरिंग से भी समझ में आ रहा है कि बोथ द हेलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन. और यहाँ पर जो है द टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट, एक फर्स्ट वाले पे और दूसरा सेकंड वाले कार्बन पे है.